दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। दोस्तों जो चार्ट लर्निंग का जो वीडियो है वो मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है, जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आपको जो ऊपर में आई बटन दिख रहा है उस पे भी आपको कहीं ना कहीं पे उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों चार्ट का जो सेशन होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है, क्योंकि उस पे जो कुछ भी चार्ट कह रहा है उसके बारे में बातें होती है। लेकिन ये जो सेशन होता है इस पे सिर्फ और सिर्फ डेटा के बारे में बातें होती है, जैसे कि एफआईएस का डेटा, डीआईएस का डेटा, ऑप्शन चेन या फिर ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में, ठीक है। सो चलिए शुरू कर देते हैं। निफ्टी फिफ्टी, अगर आपके सामने निफ्टी फिफ्टी का ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, 24,340 के आसपास कहीं पे हमें जो है एक क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, जो कि 126.0.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोज किया है। दोस्तों इसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि निफ्टी बैंक जो है वो इससे ज्यादा गिरा है। 513 पॉइंट गिरा है, 0.98%, मतलब ऑलमोस्ट 1% के आसपास की गिरावट है। और क्लोजिंग जो प्रीवियस क्लोजिंग जो थी इसकी 51,300 के आसपास की, उससे कहीं ना कहीं नीचे ओपन किया और नीचे ओपन करके फिर जो है वहीं से फिसलना भी स्टार्ट किया। सो कहीं ना कहीं वीक इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं मार्केट से फिर से, ठीक है। चलिए की इंडिकेटर देख लेते हैं पहले, उसके बाद बाकी की चीजें देखते हैं। की इंडिकेटर्स में अगर आप देखोगे तो निफ्टी का मैंने आपके सामने लगा के रखा है। 73 पॉइंट जो थे वो कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव में वर्क कर रहे थे, और 187 पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं निगेटिव जो कंट्रीब्यूटर्स है वो हमें दिखा रहे थे। पहले देखते हैं पॉजिटिव के बारे में। आईटीसी था जो कि 7 पॉइंट्स के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा था, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब के सब जो थे वो स्मॉल कंट्रीब्यूशन कर रहे थे ऊपर जाने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम निगेटिव कंट्रीब्यूटर्स में देखेंगे तो 31 पॉइंट जो है अकेला आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे शो कर रहा था, ठीक है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक कल के दिन में क्या था, अप साइड के डायरेक्शन में था, क्योंकि इसके सैटरडे के दिन जो है रिजल्ट्स आ गए थे, ठीक है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहा था अच्छा खासा। कल भी 3%, 3.5% के आसपास की इसने जो है तेजी हमें दिखाई थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं 1.48% के आसपास की गिरावट और 32 पॉइंट्स के आसपास की जो निगेटिव कंट्रीब्यूशन है वो आज निफ्टी में इसने शो किया। इन्फी जो है, इन्फोसिस, जो पिछले 4-5 दिनों से या फिर मैं तो कहता हूँ कि पिछले 2 हफ्तों से लेके ये क्या कर रहा है, जैसे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उस वक्त से ये क्या कर रहा है, फॉल ही होता जा रहा है, ठीक है। आज भी जो है 2% के आसपास की गिरावट थी। एचडीएफसी बैंक ये भी कहीं ना कहीं पे वैल्यूएशन वाइज सही है, लेकिन क्या कर रहा है, जो रिजल्ट्स टॉप द नॉच नहीं आए हैं, दैट्स वाई ये क्या कर रहा है, फॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक्सिस बैंक था, एसबीआई था, एम&एम था, नीचे के इतने कुछ ज्यादा वेटेज वाले नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो वेटेज वाले थे ये ऊपर के 4 ही थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स के बारे में। बैंक निफ्टी में दोस्तों इसी तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए कल आईसीआईसीआई बैंक जो था वो अकेला जो है इसको ऊपर खींच रहा था, लेकिन आज इंडसइंड बैंक जो था वो कहीं ना कहीं पे ट्राई कर रहा था, ठीक है। 1.76% के आसपास की तेजी जो है वो क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ इंडसइंड बैंक हमें शो कर रहा था। लेकिन उसके अगर इस पे देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक जो था वो 1.5% के आसपास की गिरावट की वजह से 210 पॉइंट के आसपास जो है कंट्रीब्यूट कर रहा था निगेटिव्स में, ठीक है। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, देखिए 1% के आसपास की गिरावट हुई है, लेकिन 200 पॉइंट इसने कंट्रीब्यूट किए। एक्सिस बैंक भी कहीं ना कहीं पे साथ दे रहा था, और एसबीआई भी था, और कोटक भी था, ठीक है। मतलब जो दिग्गज बैंक थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ इंडसइंड बैंक जो था, सिर्फ और सिर्फ वही जो है कहीं ना कहीं अपसाइड की मोमेंटम हमें शो कर रहा था। एफआईएस के डेटा के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे डे वाइज तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एफआईएस ने कैश मार्केट में क्या किया, 4613 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। उसी तरीके से डीआईएस ने कैश मार्केट में लगभग लगभग उतना ही माल जो है खरीदा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इंडेक्स फ्यूचर्स की, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स जो एफआईएस ने सेल किए हैं आज के दिन के लिए, कल जो मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो है बाय करके रखे, ठीक है। प्लस कहाँ पे किए हैं, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो कुछ भी उन्होंने बाय किया था कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने वो सेल भी किया होगा जब मार्केट ने एक टॉप भी बनाया था, ठीक है। उस वक्त उन्होंने उसको बेच दिया होगा। और उसके बाद देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया है आज, 1465 करोड़ के आसपास की
सेलिंग करी है। देखिए, फ्यूचर सेल करना मतलब क्या होता है? मार्केट को नीचे खींचना। सीधी सिंपल चीज है ना। सभी लोगों को पता है, जो लोग ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में काम करते हैं उन सभी को पता है कि फ्यूचर बेचना मतलब कहीं ना कहीं मंदी की पोजीशन जो है, बियरिश पोजीशन जो है वो क्रिएट करना। ठीक है। और ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो 35,000 करोड़ के आसपास सेल करके बैठे, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों अभी जो है कुछ पासा पलटने की जो मुझे लग रहा है कि आशंका हो सकती है। देखिए, फ्यूचर्स में क्या किया है? फ्यूचर्स में निफ्टी फिफ्टी के जो फ्यूचर्स है उनको 12 12.5 करोड़ के आसपास बाय करके रखा है, यानी कि इसमें तेजी की पोजीशन बना के रखी है। बैंक निफ्टी में 1500 करोड़ के आसपास दोस्तों देखिए सबसे बड़ी पोजीशन इसी में बनी है। ठीक है, सबसे बड़ी पोजीशन, क्योंकि ये जो एक्सपायरी थी आज की, ठीक है, आज जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी इसके बाद क्या हो चुका है, इसका नेक्स्ट एक्सपायरी में तब्दील हो चुका है। ठीक है, रोल ओवर जिसे हम कहते हैं वो हो चुका है आज के दिन में। ठीक है, अभी ये जो 1491 करोड़ की जो सेलिंग करके रखी है वो हो सकती है नेक्स्ट मंथ की फ्यूचर्स की एक्सपायरी में हो बैठी हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है आपको क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रोल ओवर करते रहना पड़ता है। ठीक है, इस वक्त से नेक्स्ट मंथ में अपनी पोजीशन कन्वर्ट कर दो, इस तरीके से वो चल सकता है। बैंक निफ्टी का हो गया। निफ्टी फाइनेंस में देखेंगे तो 38 करोड़ के आसपास बाइंग करके रखे, और मिड कैप निफ्टी वगैरह इनका कुछ ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज समझने वाली ये है कि निफ्टी फिफ्टी का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं पे प्लस करके रखा है। उसके बाद अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे, मैं इसका बारे में बता भी दूंगा आपके साथ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा बस। ठीक है, देखिए निफ्टी फिफ्टी के अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो 14,000 करोड़ के आसपास इनकी बाइंग है, यानी कि कहीं ना कहीं जिस भी साइड मूवमेंट आएगा बड़ा आएगा। ठीक है, स्मॉल मोमेंटम्स नहीं रहेंगे। मैं एक बार सिर्फ आपको जो है रिकैप के लिए प्रीवियस डे के ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या करके रखा है निफ्टी फिफ्टी में, 7,346 करोड़ के आसपास जो है ऑप्शंस बाय करके रखे थे निफ्टी में। ठीक है, दैट्स वाई इन्होंने जो है अभी ये कल के लिए बाय करके रखे हैं, सिंपल चीज है ना। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी का देखते तो 13,000 के आसपास कहीं ना कहीं पे सेल किए थे, समझे। उसी तरीके से आज का अगर हम डेटा देखें तो हमें क्या दिख रहा है, 14,000 करोड़ के आसपास जो है निफ्टी के ऑप्शन जो है वो बाय करके रखे। हो सकता है वो पुट हो सकता है वो कॉल हो, कोई भी हो, लेकिन अगर इन्होंने बाय करके रखे तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं सोचेंगे इसको कि कहीं ना कहीं इसमें से थीटा हम कैप्चर करें। ठीक है, यानी कि जो टाइम वैल्यू होती है, जो कि आपको दिख रहा होगा मार्केट अब जा रहा है, ठीक है, फिर भी आपका जो प्रीमियम है वो कहीं ना कहीं उसी जगह के आसपास खड़ा है। सो ये होता है टाइम वैल्यू। ठीक है, वो कल के दिन में नहीं ब्रेक होगा, ऐसा अभी के हिसाब से लग रहा है। ठीक है, कल अगर चार्ट पे कुछ और दिखता है तो हम उसी तरीके से ट्रेड करेंगे। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस है वो 47,829 करोड़ के आसपास के सेल करके बैठे, बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको ही प्लस और माइनस करोगे तो आपको ये डिजिट जो है लगभग लगभग आता हुआ दिखाई देगा, उसमें कुछ इसका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, 1500 करोड़ के आसपास फिर निफ्टी में जो है पोजीशंस अपनी ऐड करके बैठे हैं, और उसी हिसाब से निफ्टी फिफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50 और मिड कैप निफ्टी में स्मॉल पोजीशन है। ठीक है, इसको हम देखेंगे नहीं तो भी चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके का कोई इसका इश्यू है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी पोजीशन मुझे लग रही है बैंक निफ्टी में बन चुकी है, जो कि 47,000 करोड़ के आसपास के जो है इन्होंने सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बना के रखे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि किस तरीके से स्टॉक ऑप्शंस में इन्होंने काम करके रखा है। स्टॉक ऑप्शंस का अगर आप डेटा देखोगे, स्टॉक ऑप्शंस में 1754 करोड़ के आसपास जो है इन्होंने सेल के रखे हैं स्टॉक फ्यूचर्स। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स दोस्तों सेल करना यानी कि स्टॉक्स को नीचे खींचने की तैयारी। ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस भी अगर आप देखोगे तो 832 करोड़ के आसपास सेल करके ही रखे, यानी कि इसमें से कहीं ना कहीं पे जो कल एक्सपायरी है मुझे लगता है उसका कुछ थीटा वगैरह गेन करने के लिए हुआ होगा। बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों के बड़े दाव होते हैं। ठीक है, निफ्टी की ऑप्शन चेन अगर आप आपके सामने रखी तो आपको क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रहा है। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से लोग निकलते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से निकल गए लोग, और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत जबरदस्त यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग हो चुकी है भैया फिर से। ठीक है, जो हमारा अनुमान था पिछले कुछ दिनों से कि जो मंथली एक्सपायरी है वो कहीं ना कहीं डाउन साइड में हो सकती है, लग रहा है कि फिर से जो है वही बादल मार्केट पे छा रहे हैं।
देखेंगे तो 24,000 के आसपास 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। उसी के साथ साथ 24,100 के आसपास 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। उसके बाद 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है 24,200 के आसपास, और 24,300 के आसपास 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। एट द मनी के जो है 24,350, वहां पे आपको 17,500 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 24,300 में 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। 24,350 जिसके अगेंस्ट में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसके अगेंस्ट में आप देख रहे होंगे तो 47,000, मान के चलिए 48,000, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 87 ही कॉन्ट्रैक्ट्स कम है। 47,913 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे बन चुके 24,350 की कॉल में, ठीक है। 24,400 में 1,21,000, और देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है 24,500 में। 24,500 में कितने हैं? 1,65,000, और उससे भी ज्यादा है कहीं ना कहीं इस जगह के आसपास 24,600, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाएगा इस, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जब तक डोमिनेट नहीं हो जाएंगे, ठीक है, इधर के जो बुल्स है, ठीक है, ये साइड बुल्स के लिए, ठीक है, जो कि ऊपर खींचना चाहते हैं मार्केट को, और ये साइड है जो नीचे खींचना चाहते हैं मार्केट को। इन दोनों के बीच में अगेन दोस्तों ये साइड कहीं ना कहीं पावरफुल लग रही है, ठीक है। लेकिन ये डेटाज है, डेटाज कभी भी चेंज हो सकते हैं। जैसा कि आपने कल के दिन में देखा होगा, डोमिनेटिंग साइड लग रही थी ये, ठीक है। लग रहा था कि कल के दिन यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, सीधा सीधा 52,600 की तरफ, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, मार्केट आ गया 51,800 के आसपास। सो ये गड़बड़ी हो जाती है डेटा के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है उसके अनुसार लग रहा है कि मार्केट कल फॉल करना चाहिए, लेकिन कल हो सकता है कुछ अलग ही हो जाए, ठीक है। एफआईएस और डीआईएस के डेटा भी सेम उसी तरीके से दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गिरावट के संकेत हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बैंक निफ्टी की अगर नेक्स्ट एक्सपायरी देखें तो उसको थोड़ा सा मैं, मतलब उसमें कुछ अब भी बना नहीं होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वहां पे कुछ बढ़िया सी पोजीशंस बन गई होगी। फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए 15,000 है, 30,000 है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं बना है, ठीक है। 51,000, देखिए सबसे ज्यादा 52,000 के आसपास मुझे दिख रहा है दोनों साइड में, ठीक है। 52,000 के आसपास ये दोनों साइड में कहीं ना कहीं पोजीशंस दिख रही है। उसके बाद ओटीएम में कहीं ना कहीं पे निकल गए लोग, ठीक है। ये जो प्रीमियम दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, वो भी ऐसा कुछ खास कुछ नहीं शो कर रहे, ठीक है। और मेरे ख्याल से अभी इसको वक्त लगेगा बिल्ड होने में, कम से कम कल का दिन तो लगेगा, ठीक है। देखते हैं ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में। ग्लोबल इंडाइसेस में अगर आप देखोगे तो एसएनपी कहीं ना कहीं पे तेजी में चल रहा है। कल ये कहीं ना कहीं स्मॉल गिरावट में था, ठीक है। एक बार जस्ट ऊपर चलते हैं। डाउ जोन्स अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स भी जो है 142 पॉइंट्स के आसपास अप में चल रहा है। एसएनपी अप में, नैस्डैक अप में। कल ये दोनों प्लस में थे और ये कहीं ना कहीं पे लॉस में चल रहा था। दैट्स वाई हो सकता है कि आज के दिन अनफॉर्चुनेट सी गिरावट थी, ठीक है। इसका किसी ने मतलब इल्म भी नहीं लगाया था कि ये हो सकता है, लेकिन हो गया, ठीक है। चलिए गिफ्ट निफ्टी अगर देखोगे तो 4 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ चल रहा है अभी के लिए। निक्केई 373 पॉइंट जो है प्लस में जाके क्लोज किया है, ठीक है। हैंगसेंग माइनस में बढ़िया वाला, यानी कि एशियन मार्केट्स कहीं ना कहीं पे अभी आज के दिन के लिए लॉस में दिख रहा है। अगर आप ब्रेंट क्रूड की बात करोगे तो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। $1 से इंक्रीज हुआ है 1.5% के आसपास, ठीक है, और पहुंच गया है $72 के अबव, ठीक है। गोल्ड भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, और हमारा जो क्रूड ऑयल है वो भी कहीं ना कहीं 1.5% से ऊपर की तेजी शो करते हुए दिख रहा है, ठीक है। मुझे लगता है गाइस कल के दिन अगेन, ठीक है, जो प्रीवियस वीक का मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके अनुसार लगता है कि मार्केट जो है आज जैसा ही साइडवेज मार्केट रहने की चांसेस ज्यादा से ज्यादा बनते हुए दिख रहे हैं। अगर साइडवेज नहीं रहता है तो मार्केट कहीं ना कहीं पे एक ट्रेंडिंग मूव जो शो करेगा वो लग रहा है कि बियरिश हो सकता है, ठीक है। सो कोई भी व्यू बना के मत रखिएगा, जिस तरीके से मार्केट चलेगा उस तरीके से ही आप चलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो में बस इतना है दोस्तों। वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।